पाकिस्तान में काफ़ी दिनों से गहमा गहमी सी चल रही थी कि हुकूमत कौन बनाएगा, कौन वज़ीर आज़म आएगा, कौन सदर आएगा और किस तरह ये प्रोसीजर है ये आगे बढ़ेगा। इलेक्शन बखैरियत हो गए पाकिस्तान में, काफ़ी ज़्यादा इलेक्शंस को टारगेट पे रखा गया, मुतनाज़ा इलेक्शंस कहा गया और ये तो वक्त ही साबित करेगा कि ये मुतनाज़ा थे कि नहीं थे। अभी तक की जो रिवायत थी पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं वो हर इलेक्शन ही मुतनाज़ा कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में काफ़ी दिनों से गहमा गहमी सी चल रही थी कि हुकूमत कौन बनाएगा, कौन वज़ीर आज़म आएगा, कौन सदर आएगा और किस तरह ये प्रोसीजर है ये आगे बढ़ेगा। इलेक्शंस बखैरियत हो गए पाकिस्तान में, काफ़ी ज़्यादा इलेक्शंस को टारगेट पे रखा गया, मुतनाज़ा इलेक्शंस कहा गया और ये तो वक्त ही साबित करेगा कि ये मुतनाज़ा थे कि नहीं थे। अभी तक की जो रिवायत थी पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं वो हर इलेक्शन ही मुतनाज़ा कहलाता है। अगर हम बात करें इलेक्शंस के बाद जो सबसे बड़ा जो मसला बना जिसने अवाम को भी गहमा गहमी में डाला हुआ था, ना सिर्फ अवाम की तशवीशनाक सूरत हाल थी बल्कि एक पूरी दुनिया में तशवीशनाक सूरत हाल देखी जा रही थी कि पाकिस्तान में कौन सी पार्टी है जो हुकूमत बनाएगी, क्योंकि सिंगल मेजॉरिटी के किसी भी पार्टी को नहीं मिली। वहीं पे जहाँ तसव्वुर किया जा रहा था कि PDM-2 बनेगी, तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हमारे ज़राए ने जो हमें बताया है, जो कि हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी ज़राए से हमें ख़बर आ रही हैं कि भाई पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इत्तेहाद हो गया है और जो उनके दरमियान मीटिंग्स चल रही थी, जो बातें चल रही थी, बीच में कुछ ऐसी शराइत रखी जा रही थी जिसकी वजह से वो शायद पूर्ण पर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी ब्रेक आई है और इन दोनों में इत्तेहाद हो गया है। अब ये तो साबित हो गया है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका हुकूमत होगी पाकिस्तान में और ये जॉइंट वेंचर होगा पाकिस्तान के लिए। देखेंगे कि ये हुकूमत किस तरह चलती है और इसको किस किस किस्म के मसाइल का सामना रहेगा। अगर हम आपको बताते चलें कि सदर कौन होगा इस हुकूमत में और गवर्नरशिप कितने सूबों में पीपल्स पार्टी को मिलेगी, कितने में नून लीग अपने पास रखेगी, वज़ीर आला कौन होंगे और किस पार्टी को मिलेंगे। बलूचिस्तान काफ़ी अहम समझा जा रहा था क्योंकि उसकी वजारत आला के लिए काफ़ी ज़्यादा जिदोजहद की जा रही थी। दोनों पार्टीज़ में नूरा कुश्ती भी, नून लीग और पीपल्स पार्टी में गालबन इसी वजह से भी एक नूरा कुश्ती चल रही थी। लेकिन जो हमारे ज़राए ने हमें अब खबर आ रही है, जो हम आपसे शेयर करते हैं, वो ये है कि सदर मुमलिकत होंगे पीपल्स पार्टी से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो गए मुस्लिम लीग नून से। अगर हम आपको ये बताएं, मज़ीद इसमें आपकी इंफॉर्मेशन देते हैं और नॉलेज में आपको लेके चलते हैं, तो सदर मुमलिकत जो होंगे वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं और वज़ीर आज़म का मनसब संभालेंगे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, कौमी असम्बली का स्पीकर नून लीग और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी। अच्छा, इसमें भी बड़ा अभी तक पार्टीज में बढ़ तो गया है, ये तय तो हो गया है कि स्पीकर किसका होगा कौमी असम्बली का और चेयरमैन सेनेट कौन होगा, क्योंकि मार्च में सेनेट के भी इंतखाबात आ रहे हैं। अगर हम देखें इसमें जो स्पीकर के लिए जो सबसे बड़ा नाम अब तक की जरा जो आ रहा है, अभी तक जो नाम बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव रेस में है स्पीकर कौमी असम्बली के लिए, तो वो फिर से एक दफ़ा फिर अयाज सादिक का नाम है। और अगर चेयरमैन सेनेट की बात करें पीपल्स पार्टी में, तो पिछली दफ़ा आपने देखा जो इमरान खान साहब का दौर था, दौरे हुकूमत थी, उसमें जब चेयरमैन सेनेट का मामला आया था सेनेट के इलेक्शंस के बाद, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई थी कि यूसुफ गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाया जाए। एक बार फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ गिलानी इसमें होंगे रेस में चेयरमैन सेनेट की। वहीं पर ज़राए के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ, वो भी साबिक वज़ीर आज़म, दो साबिक वज़ीर आज़म एक ही जमात से इनका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से, इनके दरमियान फ़िलहाल रेस है चेयरमैन सेनेट की। लेकिन जहाँ तक अभी तक की ज़राए कह रही हैं कि शायद यूसुफ गिलानी चेयरमैन सेनेट होंगे। गवर्नर बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून। अच्छा, और इधर ही आपको बताते चलें, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी, गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून। अच्छा, पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून, बलूचिस्तान हुकूमत जिस पे कहा जा रहा था ये किसके पास जाएगी, नून लीग भी डिमांड कर रही थी, पीपल्स पार्टी भी डिमांड कर रही थी, तो अब ये पीपल्स पार्टी को दी गई है। गवर्नरशिप बलूचिस्तान की नून लीग ने अपने पास रखी है, आईनी ओहदा, क्योंकि पीपल्स पार्टी सारे आईनी ओहदे मांग रही थी, लेकिन अब आईनी ओहदों का भी बंटवारा हुआ है और हुकूमतों को भी बंटवारा हुआ है। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। सिंध में वज़ीर आला मुराद अली शाह, पंजाब में मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला होंगी और KPK में अमीन अली गंडापुर का नाम सामने आया है। और अगर बलूचिस्तान का पीपल्स पार्टी बहुत जल्द नाम दे देगी, तो ये वो ज़रा ख़बरें हैं जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से इन पर नज़र रखी जा रही थी कि कौन किधर होगा और किस तरह बैठा होगा। जैसे PDM-1 आई थी, उस वक्त भी माशी चैलेंजेस का सामना था। PDM-1 पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से तो बचा गई थी, लेकिन अब PDM-2 के सामने बहुत बड़े मसाइल का सामना है। माशी मसाइल PDM-1 की जो हुकूमत आई थी उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन इस दफ़ा आसिफ अली जरदारी बतौर सदर होंगे, जहाँ उनकी सियासी
सियासी बिसारत हर जगह मानी जाती है, वहीं पे शहबाज शरीफ की अगर हम उन्हें कहें तो उनके जो काम है पंजाब में, जो उनका टेक्निकल वर्क होता है, जो उनका ग्राउंड वर्क होता है, वो बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। कहा जाता है कि पंजाब को बनाया ही शहबाज शरीफ साहब ने है। अगर हम देखें कि सियासी बसीरत जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब का काम, ये दो चीज़ें जब आपस में मिलेंगी तो ये किस कदर फ़ायदेमंद देगी। वहीं पे अब ये देखना है कि जो वजारतें हैं वो किस तरह बटेगी, और बहुत जल्द आपको एमरा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये भी पता लगेगा कि वजारतें कौन सी वजारत किस पार्टी को गई है और किस पार्टी से किस नुमाइंदे को गई है, मतलब कौन सा शख्स होगा जो इन वजारतों पर आएगा। ये भी बहुत जल्द आपको एमरा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पता लगेगा। लेकिन वहीं पर जहाँ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, वहीं पर माशी तजियाकार और जो सियासी बसीरत रखते हैं और जो सियासत को बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं, वो इस मिलाप को मिला जुला रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। कहीं उनका कहना है कि ये मिलाप पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, कहीं उनका एक जगह ये भी कहना है कि PDM-1 की जो हुकूमत आई जी देखें उसमें मसले रहे। लेकिन खुदा से दुआ है, ये हम कर रहे हैं मुसलसल कि अल्लाह करे पाकिस्तान के हक़ में लिए बेहतर हो। वहीं पर नून लीग की जो कारकर्दगी है पंजाब में, वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगी अब। वरना अब देखना यह है कि नून लीग की कारकर्दगी किस तरह पंजाब में रहती है और विफाक को किस तरह लेकर चलते हैं। आने वाले 2.5 से 3 साल हुकूमत का जो पहला आधा 2.5 साल में आधा दौर हो जाता है, पहला साल और दूसरा साल जो होगा हुकूमत का, ये इंतहाई मुश्किल दौर तस्वुर किया जा रहा है। वहीं पर शहबाज शरीफ और जरदारी साहब का जो मिलाप है, वहीं पर एक उम्मीद की किरण ये भी जाहिर की जा रही है कि शायद इन दोनों का मिलाप इस मुल्क में कोई तरक्की की तरफ भी पाकिस्तान को ले चले। पाकिस्तान इकनॉमिक डिफ़ॉल्ट पर खड़ा है, पहला मसला हमारे पास IMF जाना है, अफराद ज़र का बढ़ता हुआ तवन्नाई का कम हो जाना और रोज़गार में कमी आना, मुल्क में दहशत गर्दी के एक बार फिर सर उठा रही है। अगर बात करें तो नून लीग के दौर में जो आई थी, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने बहुत सख्त फैसले किए थे मुल्क से दहशत गर्दी को निचोड़ के फेंकने के लिए, और इकनॉमिक के लिए CPEC आया। बाद में जो भी हुकूमत है उन्होंने CPEC को प्रमोट किया। और गालिबन जो सबसे अच्छी और आइनी जो खुशखबरी है हमारे लिए, वो है कि जमहूरी दौर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जमहूरियत जब बढ़ती है, मसले हैं इस मुल्क में और भी मसले होंगे, लेकिन जब जमहूरियत बढ़ती है, इदारे भी तरक्की करते हैं और मुल्क भी तरक्की करते हैं। इसी के साथ हमें दें इजाज़त कि पाकिस्तान तरक्की करें, दिन तुगनी रात चौगनी। हम मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।